नमस्कार, पर्पल भारत में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं डॉक्टर ललित मोहन, इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट, ललित हार्ट एंड चाइल्ड केयर सेंटर सिरसा। हम अपना नया सेंटर हार्ट एंड चाइल्ड केयर सेंटर नया शुरू करने जा रहे हैं। मैंने अभी डीएम के बाद 5 साल का मेरा एक्सपीरियंस है और 2.5 से 3 साल मेरे को सिरसा में सेवाएं देते हो चुके हैं। पुणे हॉस्पिटल में सेवाएं दी है मैंने 3 साल तक। और हमारे यहाँ पे हार्ट एंड चाइल्ड केयर हॉस्पिटल में कार्डियोलॉजी में 2D इको, TMT, होल्टर एंड कैथ लैब में एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, स्टंटिंग की सुविधा रहेगी और पेसमेकर की सुविधा रहेगी। और फुली इक्विप्ड ICU है हमारे पास। और कार्डियोलॉजी में और 24/7 एमरजेंसी सेवाएं प्रदान की जाएंगी। और पीडियाट्रिक के लिए मैडम डॉक्टर प्रतिभा गर्ग बताएंगे आप। हाँ जी, एक टाइम में 3 से 4 स्टंट मैंने खुद ने डाले हुए हैं। ऐसा नहीं, एक्चुअली क्या होता है, ये सब केस टू केस वेरी करता है। कई बार ज़्यादा लंबा केस होता है तो उसमें पेशेंट को टॉलरेट नहीं कर पाता और गुर्दों की समस्या आने की, किडनी में इफेक्ट पड़ता है जो हम डाई देते हैं, पोटास देते हैं। 3 से मैक्सिमम 3 to 4 स्टंट डलते हैं। यूजुअली तो 1 से 2 स्टंट में 90% केसेस में हो जाता है। जो स्टंटिंग का खर्चा ऐसा ही 1 से 1.25 लाख के बीच में खर्चा रहेगा इसका। मुझे सिरसा में 3 साल हो गए हैं। इससे पहले मैंने 2 साल संजीवनी हॉस्पिटल में काम किया है। और अब हम अपना सेंटर शुरू कर रहे हैं। तो यहाँ पर बच्चों के लिए सभी प्रकार की वैक्सीनेशन, सभी प्रकार की बीमारियों का इलाज, यहाँ पर दमा और अस्थमा के केसेस ज़्यादा है तो उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट, साथ में यहाँ NICU में फोटोथेरेपी और O2 बबल CPAP, जो प्रीमेच्योर बच्चे होते हैं जिनके लंग्स इमेच्योर होते हैं तो उनको O2 बबल CPAP की और सर्फेक्टेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो ये 2 हमारे पास रहेगी। और साथ में PICU में यहाँ वेंटिलेटर है, पीडियाट्रिक वेंटिलेटर है। और पीडियाट्रिक बच्चों में मेनिंजाइटिस, मेनिंगोएन्केफेलाइटिस, जिन्हें वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ सकती है, उन टाइप के बच्चों के लिए यहाँ पर इलाज है। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रतिभा गर्ग, कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन एंड नियोनेटोलॉजिस्ट। हमारे यहाँ पर ललित हार्ट एंड चाइल्ड केयर सेंटर में OPD, वैक्सीनेशन, IPD, NICU और PICU की सेवाएं हैं। NICU में फोटोथेरेपी, O2 बबल CPAP और PICU में वेंटिलेटर है। यहाँ पर 24/7 एमरजेंसी सेवाएं हैं। और बच्चों में सभी प्रकार की बीमारी, बच्चों की हाइट ना बढ़ना, कुपोषण, सभी प्रकार की बीमारियों का इलाज है। सर, हार्ट में थोड़ा सा हार्ट के बारे में बता दीजिए, क्या कुछ फैसिलिटीज आप लेके आ रहे हैं और क्या करते हैं? कार्डियोलॉजी में हम जो नॉन इन्वेजिव और इन्वेजिव दोनों हैं। नॉन इन्वेजिव में 2D इको आ जाता है। 2D इको में अडल्ट और पीडियाट्रिक इको है। सिरसा में पीडियाट्रिक इको में मैं सिंपल और कम्प्लेक्स कंजेनिटल हार्ट डिसीज का दोनों का इको करता हूँ। और TMT है, ट्रेडमिल टेस्ट होता है हमारे यहाँ पे। ट्रेडमिल टेस्ट में TMT और होल्टर स्टडी है। तो होल्टर स्टडी हमारे पास 72 आवर होल्टर स्टडी है, जिसमें मान लो कई पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जिनको चक्कर आते हैं या कभी कभी बेहोश हो जाते हैं तो हमें उसमें होल्टर लगाना पड़ता है। कभी कभी ECG में कोई बीमारी नहीं आती, क्योंकि कहते हैं ECG नॉर्मल आता है तो हम कहते हैं बीमारी तो है, बीमारी पकड़ में नहीं आ रही, तो उसके लिए हम एक होल्टर लगाते हैं मॉनिटरिंग के लिए। वो 72 आवर मॉनिटरिंग करता है, ECG की रिकॉर्डिंग करता है। तो उसमें हमें पता लग जाता है कि ब्लॉकेज, धड़कन कम तो नहीं हो रही। वो होल्टर स्टडी अपने पास रहेगा
ये नॉन इन्वेजिव सेक्शन आ गया है। और इन्वेजिव में मेरे पास कैथ लैब है। कैथ लैब में एंजियोग्राफी, एंजियोग्राफी में सिंपल और कम्प्लेक्स स्टंटिंग में दोनों करता हूँ। मेरा 5 साल का एक्सपीरियंस है और मैंने आज अभी तक मोर देन 1000 एंजियोप्लास्टी कर चुका हूँ मैं सिरसा में, और मैंने अम्बाला में, कैंट में, सिविल कैंट में सर्विस दी है अपनी, और औरंगाबाद में 1 साल काम किया वहाँ पे। और बाकी इन्वेजिव में कैथ लैब का हो गया ये। और बाकी आईसीयू हमारे पास फुली इक्विप्ड आईसीयू है हमारे पास। उसमें वेंटिलेटर की सुविधा रहेगी, बाईपैप की सुविधा रहेगी, क्योंकि हार्ट के जो पेशेंट आते हैं, कई सांस फूलने के पेशेंट आते हैं, जो एक्यूट एलवीएफ के पेशेंट आते हैं, तो आगे कहीं और हिसाब भिंडा में कि पेशेंट को यहाँ शिक्षा में इलाज मिल जाए, कि रास्ते में उसको कोई दिक्कत ना आए, ये सेवाएं हमारे पास रहेंगी। एक ही बार पेशेंट सीरियस पेशेंट आते हैं तो रास्ते में दिक्कत आएगी, तो अपने शिक्षा में ये सारे पेशेंट की सुविधाएँ रहेंगी।